आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दीदियों का मानदेय बढ़ चुका है। अब बहुत सी दीदियां सवाल पूछ रही हैं कब से मिलेगा, कितना बढ़ेगा। तो आज के वीडियो में आप लोग को सही और सटीक जानकारी देने वाली हूँ। कितना बढ़ सकता है, कब तक बढ़ सकता है, क्यों बढ़ने के चांसेस निश्चित हैं, सरकार ने कहा है तो कब तक लागू होगा, पूरी चीज़ें बारीकी से बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की बड़ी खबर है आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है हर किसी के मन में है कि कितना बढ़ेगा। आइए पूरी स्थिति साफ तरीके से समझते हैं। अभी कितना मानदेय मिल रहा है आप लोग को? फिलहाल उत्तर प्रदेश में लगभग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो है 8,000 से 10,000 रुपये प्रति माह मिल रहा है। आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 4,000 से 6,000 रुपये मिल रहा है और आशा कार्यकर्ताओं को 6,000 से 7,000 फिक्स प्लस इंसेंटिव मिलाकर, है ना। जिले और कार्य के अनुसार थोड़ा अंतर हो सकता है। देखिए अलग अलग जिले में अलग अलग प्रकार से आप लोग को इंसेंटिव दिए जाते हैं और मानदेय दिए जाते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि फिक्स है कहीं का, लेकिन अलग अलग जिले में अलग अलग मिलता है। आपको कितना मिलता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल यहाँ पे 7,000 तक आप लोग को बताया जा रहा है। कितना बढ़ सकता है, संभावना कितनी है भाई? अभी आप लोगों ने देखा कैसे हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भाई आप सभी का मानदेय बढ़ेगा। इस पर सभी दीदियां सोच रही कि कब तक बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, सभी के मन में सवाल है ना। तो पिछले बढ़ोतरी पैटर्न को देखो तो आमतौर पर 1,000 से 3,000 तक की वृद्धि की जा रही है। जैसे पिछले बार हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं दीदियों का जो है मानदेय 1,000 से 3,000 के बीच में बढ़े थे। पिछले बार भी कई बार बढ़ चुके हैं। तो सरकार इन्हीं के बीच में बढ़ाने के चांसेस, मतलब मैं एक संभवता बता रही हूँ क्योंकि अभी फिक्स नहीं बताया गया है, सरकार के द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। तो मैं संभवता बता रही हूँ कि इतने के बीच में बढ़ने के चांसेस हैं। इससे ज़्यादा भी सरकार बढ़ा सकती है, ऐसा नहीं कि इतना ही बढ़ाए, इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकती है सरकार। ऐसे में संभावना है कि कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,000 से 2,000 तक बढ़ सकता है, सहायिकाओं को 1,000 तक बढ़ सकता है। आशा बहनों का इंसेंटिव या फिक्स अमाउंट में 1,000 से 2,000 तक की बढ़ोतरी की संभावना है। यह अनुमान है, आधिकारिक आदेश अभी आना बाकी है। मतलब इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है ना। सरकार कुछ और भी बेहतर कर सकती है। तो एक मैं आंकड़ा लगा रही हूँ। जैसे बहुत सारी दीदियों के मन में सवाल है कि भाई कितना बढ़ सकता है, और मैं बताऊंगी किस तरह बढ़ने के चांसेस हैं आपके, है ना। बढ़ने के चांस क्यों मजबूत हैं? लगातार मांग और आंदोलन, चुनावी समय में सामाजिक वर्गों का फोकस, लाखों कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान, पहले भी कई योजनाओं में राहत की घोषणा है। वैसे भी आप लोग को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने जा रहा है। आप लोग के पूरे परिवार को सरकार देने जा रही है आयुष्मान योजना का लाभ, है ना। तो ऐसे बहुत सी योजनाओं का लाभ से सरकार आपको जोड़ रही है। प्लस आप लोग लगातार मांग भी कर रहे हैं और सरकार भी कहीं ना कहीं जानती है कि आप एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, आप लोग की गाँव में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, गाँव में आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार आपको लेकर सीरियस है, आप लोग को लेकर कुछ बेहतर करने जा रही है। इन सभी कारणों से यह उम्मीद मजबूत मानी जा रही है कि सरकार इस पर ठोस फैसला ले सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों, आपने देखा होगा कि अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के मानदेय में सरकार की तरफ से सटीक मानदेय की राशि स्पष्ट बताई गई है। और उसी दिन ये भी कहा गया था, मैंने वीडियो में डाला है, आप कहेंगे तो मैं क्लिप कर देती हूँ। उसी दिन ये भी कहा गया था कि आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी मानदेय बढ़ाया जाएगा। शिक्षा मित्र अनुदेशकों का भी उस दिन बोला गया था, लेकिन बाद में ये घोषणा सामने आई कि भाई इनको 18,000 रुपये, 17,000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन आप लोग को लेकर अभी एक अनुमान बनाया जा रहा है कि भाई किस तरह आप लोग का मानदेय बढ़ाया जाए। लेकिन आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अभी तक सिर्फ मानदेय बढ़ेगा कहा गया है, राशि स्पष्ट नहीं की गई है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मामला अभी विचाराधीन है?
संभवतः यही है कि सरकार अभी आंतरिक स्तर पर गणना और बजट का आकलन कर रही है और बहुत संभव है कि जल्द ही स्पष्ट आदेश जारी किए जाएंगे, क्योंकि जब अन्य वर्गों के लिए स्पष्ट घोषणा की गई है तो लाखों आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। तो मेरा साफ संदेश यही है कि घोषणा हो चुकी, अब अगला कदम सटीक आदेश का है। संभावनाएं हैं मजबूत है, संभावनाएं मजबूत हैं, यानी कि होने के चांसेस निश्चित है। उम्मीद रखिए, लेकिन आधिकारिक आदेश का इंतजार भी कीजिए। जैसे ही सरकारी आदेश जारी होगा मैं आपको पूरी सटीक जानकारी दूंगी। कितना बढ़ेगा, कब से लागू होगा, एरियर कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा, पूरी चीजें बारीकी से बताऊंगी, दिखाऊंगी। सरकार की तरफ से क्या नई जानकारी आती है, पूरी चीजें मैं आपको बताती रहूंगी। फिलहाल आप लोग को लेकर बहुत बड़ी खबर यही है कि सरकार अभी आकलन बना रही है, एक प्लान बना रही है कि किस तरह आप लोग का मानदेय बढ़ाया जाए, जिससे आप लोग को भी लगे कि कुछ मानदेय बढ़ा है। भाई अभी कह देंगे कि चलो ठीक है इतना बढ़ा है, तो उस पर अभी आप लोग को लगेगा नहीं सरकार ने, जैसे अभी आपको पता है शिक्षा मित्रों का मानदेय जो बढ़ा है उस पर बहुत से शिक्षा मित्र खुश नहीं है, लेकिन बहुत से शिक्षा मित्र खुश भी है कि चलो ठीक है, मैं कहते पहले 10 मिल रहा था, अब सरकार 18 दे रही है, तो कुछ तो बढ़ा है ना। आप भी जानते हैं कि इस महंगाई में 18,000 में भी कुछ नहीं होता, इस महंगाई में 7,000 में भी कुछ नहीं होता, पर सरकार को सभी को लेकर चलना है ना, एक को लेकर तो चलना नहीं है। तो लाखों हमारी आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दीदी सभी को लेकर सोच रहे हैं, सभी को लेकर चलना है। तो सरकार एक प्लान बना रही है कि किस तरह आप लोग का मानदेय बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए, इसी को लेकर सरकार प्लान कर रही है। जब भी जो भी जानकारी आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाती रहूंगी, बताती रहूंगी। मिलती है अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रखिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।